रिसेंटली आई वाज कमिंग अक्रॉस अ न्यूज़ जिसमें ये था कि इंडिया ने बहुत ऑयल जो है वो रशिया से इंपोर्ट किया है, जिसकी बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत इंडियन रुपीस में पेमेंट हुई है, जिसकी वजह से रशिया के अंदर बहुत इंडियन रुपीस इकट्ठा हो गया। एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली जिस दिन आपने रुपी पार्शली कन्वर्टेबल करेंसी का जिक्र किया था, वो न्यूज़ उसी के नेक्स्ट डे आई थी। तो आई कुडंट रिलेट, क्योंकि उस न्यूज़ में इस टर्म का यूज हुआ था। तो वो कैसे लिंक है, एंड पार्शली कन्वर्टेबल करेंसी क्या होती है, और इंडिया को क्या करना चाहिए टू बिकम अ फुली कन्वर्टेबल करेंसी। एंड उसका कॉन्टेक्स्ट इज, क्योंकि रशिया के पास बहुत इंडियन रुपीस एज ऑफ उनके ब्लॉकेज है उनके पास, वी ऑल नो दैट, वो न्यूज में भी आया था। तो उसके रिस्पेक्ट में आपका क्या टिक है? हमारे देश को कई सालों से मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी से वीक किया गया, स्पेशली हमें रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जगह देकर। हमने इसके ऊपर भी वेबिनार किया था 2020 में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप करके एक वेबिनार किया था। और हमने ये भी जिक्र किया था कि चाइना की ये पॉलिसी थी, चाइना और यूएस की पॉलिसी, कि ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की जो बैकबोन है उसको तोड़ दो। किसी भी देश को अगर आपको तोड़ना हो तो उसका मैन्युफैक्चरिंग या उसका जो कोर, जैसे हमारा एग्रीकल्चर है, उसको आप पीछे ले जाओ, उसको तोड़ दो, खत्म कर दो। तो सर्विसेज के बेसिस पे कोई भी इकोनॉमी मल्टीप्लायर इफेक्ट से रिच नहीं बन सकती। सिर्फ सर्विसेज के बेसिस पे आपको मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर का बैकिंग चाहिए होगा। तो इन्होंने क्या किया, हमारे को 16 कंट्रीज के रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में डाल दिया, जिसमें चाइना वाज कॉलिंग द शॉट्स एट बिहेस्ट ऑफ यूएस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व था, जापान भी इन्वॉल्व था, चाइना भी इन्वॉल्व था, और चाइना के बाकी जो देश है, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वो सब थे। पर्पस ये था कि इंडिया में वो सारे प्रोडक्ट्स डंप कर दो जो इंडिया को चाहिए, और धीरे धीरे करके इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को खत्म कर दो। एंड ताकि जो वर्ल्ड को मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स चाहिए वो इंडिया कभी बना ही ना पाए। इसमें से फाइनली हम 2020 में हमने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से एग्जिट किया। वर्ल्ड के कई बड़े बड़े लीडर्स ने क्रिटिसाइज किया, हिंदुस्तान के कई मीडिया चैनल ने क्रिटिसाइज किया, मगर उनको शायद ये समझ नहीं थी कि वो सारे वर्ल्ड के लीडर्स इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि उनको बहुत जोर की आग लगी थी, क्योंकि उनको समझ आ गया था भाई ये हिंदुस्तान ने एक अलग ही खेल खेल दिया हमारे साथ। और जो इंडियन मीडिया भी जो बेचारे क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनके पास कोई बैकिंग नहीं थी, वो चीख चीख के एक्चुअली रोना चाहते थे, क्योंकि उनको पता लग रहा था कि आने वाले समय में भैया बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अब ये जो बाकी जो कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है, क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाएगा। तो इंडिया ने फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए या एक्सपोर्ट के लिए वो इंडस्ट्रीज खोल दी जिसको हम पीएलआई बोलते हैं, 14 इंडस्ट्रीज, 14 इंडस्ट्रीज, जो आप गूगल करेंगे मिल जाएगा। हमने इसके ऊपर भी एक वेबिनार किया था। जी 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 जी। एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हमने उन इंडस्ट्रीज को दे दिया जिसको वर्ल्ड चाहता है मैन्युफैक्चरिंग। ओके। और उनको पता है वर्ल्ड को कि एक बार इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करने पे आ गया तो हमें जुगाड़ भी आता है और क्वालिटी भी देनी आती है, जो उन्होंने चंद्रयान में भी देख लिया और कई बार उन्होंने देखा सैटेलाइट में और कई तरह के डिफेंस इक्विपमेंट में। अब उनको ये डर है कि अब हम ये 14 इंडस्ट्रीज में भी करके दिखा सकते हैं। तो अब इतने सालों से सिंस हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज नहीं थी, तो रशिया ने जो हमसे पेमेंट रिसीव करी उसके बदले में रशिया कहता है भाई मैं तेरे से खरीदने को तो तैयार हूं, मगर तेरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज अभी उतनी डेवलप्ड नहीं है। राइट राइट। मतलब अभी 2020 में हमने सैंक्शन किया, फिर 2021 में जानबूझ के वो जो कोविड का जो सेकंड वेव था वो भी दिया गया, जानबूझ के ऑक्सीजन के जो प्लांट्स थे, ऑक्सीजन के कंटेनर से उसको डिले किया गया। जानबूझ के पॉलिटिकली इंक्लाइंड स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि पहली बार तो वेव में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे कॉलिंग ऑफ द शॉट्स करे, अगर हमारे पास ऑटोनॉमस दिया होता तो हम बेटर संभाल लेते, तो वो भी उन्होंने दिया। और बाद में जो हालत हुई वो पूरे हिंदुस्तान को पता ही है। तो हमने 2 साल खराब कर दिए। तो इफेक्टिवली हमने मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो सेटअप करी वो 2022 से करी। तो अब वो रशिया के पास जो रुपए है, वो रुपए को कैसे यूज करे, उस चैलेंज के कारण रशिया ने एक तरह से हमारी रुपए की बिलिंग को स्टॉप कर दिया। वो कहता है भाई मेरे पास तोड़ नहीं है, मैं क्या करूंगा इस रुपए का, कोई और तो लेगा नहीं। करेक्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली बात ये चल रही है कि अभी ब्रिक्स की जब मीटिंग होगी तो हमारा ही रुपी भी तो ब्रिक्स का वो पोर्शन बन जाएगा, तो हम उसी रुपी के कन्वर्जन एक तरह से ब्रिक्स को कॉमन करेंसी जो तब्दील करेंगे वो हम रशियन इकोनॉमी को दे देंगे। ऐसा एक उम्मीद है, जब तक हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज डेवलप नहीं करते।
जब एक बार मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज डेवलप कर लेंगे तो धीरे धीरे करके हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में रुपये की बिलिंग को और ज्यादा फ्लरिश कर सकते हैं। ये आपका रशिया वाला एग्जांपल का, रशिया वाला सवाल का आंसर दे गया। दूसरा है पार्शियली कन्वर्टेबल करेंसी। देखो ये भी थोड़ा डिटेल्ड वर्जन है, ये एक्चुअली ट्रेजरी डेरिवेटिव्स की थोड़ी समझ है, थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने की। फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी वो होती हैं जो जहां मर्जी जब मर्जी जितनी मर्जी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यूरो डॉलर, यूरो पाउंड, पाउंड येन, पाउंड डॉलर। तो वर्ल्ड में 10 करेंसीज हैं जिनका करेंसी पेयर फ्री है। स्टार्टिंग विद डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, स्विस फ्रैंक है, साउथ अफ्रीकन रैंड है, सिंगापुर डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है, जैपनीज येन है। ये 10 करेंसीज हैं। तो ये जो 10 करेंसीज हैं ये आपस में जब मर्जी आप कन्वर्जन जहां मर्जी जितनी मर्जी जब मर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अनलेस एंड अनटिल आप बहुत बड़े माफिया का हिस्सा ना हो तो और बड़ा माफिया आपकी करेंसी को तोड़ डालेगा, खत्म कर देगा, आपकी करेंसी को क्रैश कर सकता है। यानी कि अब ये सारे एक ही थैले के चट्टे बट्टे, पूरा यूरोप, यूके, यूएस एक ही थैले का चट्टा बट्टा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक ही थैले के चट्टे बट्टे, क्योंकि ये सारे एक्चुअल में गोरे ही हैं। राइट। ये यूके के गोरे हैं जिन्होंने रेड इंडियंस को मार के यूएस में सेटल हो गए, उसको कनाडा का नाम दे दिया, यूएस का नाम दे दिया, ऑस्ट्रेलिया का नाम दे दिया, न्यूजीलैंड का नाम दे दिया वगैरह, ये सब गोरे ही। एंड जापान यूएस का ही गुलाम रहा है कई सालों से, तो अब थोड़ा इंडिपेंडेंट हो रहा है तो जापान भी उन्हीं का ही हो गया। सिंगापुर खेल एक तरह से चाइनीज इकोनॉमी है, तो उस परस्पेक्टिव ये एक मिली जुली भगत थी, तो इसलिए ये आपस में कभी किसी को काटते नहीं। वो कहते हैं यार तू भी गुंडा मैं भी गुंडा, आपस में चलते हैं। अब दिक्कत यह है कि अगर रुपी पार्शली से कन्वर्टेबल फुली बनता है बाय चांस, तो ये सारे एंटी इंडिया तो वैसे ही हैं। वेरी ट्रू। और ये सारे बहुत बड़ा माफिया भी हैं करेंसीज के परस्पेक्टिव से, और हमारे पास अभी उतनी कैपिटल है नहीं, तो हमारी करेंसी के ऊपर सट्टा मार मार के करेंसी को क्रैश कर दें। इसलिए हम जहां मर्जी जब मर्जी ऑफर ही नहीं करते। हम कहते हैं भाई हिंदुस्तान में ऑफर करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में करेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट की लिमिट पे करेंगे, इसलिए हम पार्शियली कन्वर्टेबल हो। तो पार्शियली कन्वर्टेबल से फ्रीली कन्वर्टेबल करना क्या अच्छी बात है? हाँ अच्छी बात है, मगर आज इंडिया को शोभा देता नहीं, तो इसलिए अभी अच्छी बात नहीं है हमारी।